समझे, मैं हूँ शुभम और आज हम इसमें बात करने वाले हैं पीएनजी इंटर्नशिप्स के बारे में। तो बेसिकली दो इंटर्नशिप है, एक सेल्स पे और दूसरा हो गया आईटी पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आईटी पे जो है आपको मेंटर दिया जाएगा और साथ ही साथ जो भी वो पूरा गाइड किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो सेल्स है उसमें भी आपको लीडर के थ्रू आपको गाइड कर दिया जाएगा हर एक चीज़ पे। और लोकेशंस वेरियस लोकेशंस हैं ऑल ओवर द इंडिया, कहीं से अगर हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो मैं क्या कुछ लोकेशंस हैं मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। और एक चीज़, इसको मैं अप्लाई करने का मैं प्रोसेस बता दूँगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके बताऊँगा, पहले सेल्स का बताऊँगा क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद मैं आईटी में आऊँगा, ठीक है। तो उससे पहले और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। ये जो होगा इसके बाद एक असाइनमेंट होगा, जो कुछ भी होगा ऑनलाइन बेसिस पे होगा, ठीक है। और सेल्स के लिए कैसा क्या कुछ होता है तो आपको मार्केट में जाके सब कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से बताया गया है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप इनका रिव्यू भी देख सकती हैं यहाँ से, ठीक है। अगर रिव्यू देखना चाहते हैं आप लोग तो यहाँ से रिव्यूज़ भी इसको पढ़ सकते हैं। तो पीएनजी फास्ट ग्रोइंग एक एफएमसीजी कंपनीज़ हैं। आप जो भी डेली पे यूज करते हैं प्रोडक्ट्स, हर एक चीज़ पीएनजी में आता है और ऑल का सबसे बड़ा एक कंपनीज़ है, ठीक है। तो मैं पीएनजी के बारे में थोड़ा सा बता दिया। इसे पीएनजी हर कोई जानते होंगे, डेली नीड्स जो कुछ भी पैम्पर से लेके ओरल बी से लेके काफ़ी कुछ जो आता है उसका काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स होता है मार्केट पे, ठीक है। तो आप यहाँ से मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट्स जैसे मार्केटिंग हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसी रिलेटेड कोई फील्ड में अगर आप पास हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, आपको सेल्स का स्किल्स आना चाहिए, इंग्लिश आना अच्छा चाहिए। आप इसको पढ़ लीजिएगा, यही सब जो बेसिक्स हैं मैं आपको समझ से बताता हूँ। यही दो था। और आपको एबिलिटी, जुनून होना चाहिए इस काम के लिए, ठीक है। चाहे आप आईटी में हो या कहीं भी हो, आपको जुनून होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं उसमें जुनून होना चाहिए। और काफ़ी अच्छा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। और यहाँ से देखिए, ब्रांड लीडर्स आर हार्ड वर्किंग टू मेक थिंग्स हैपन, मतलब आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए और सेल्स और मार्केटिंग में पैशन होना चाहिए। और इनोवेशन क्रिएटिविटी, आपका मतलब कोई भी नया चीज़ बनाने का या क्रिएटिविटी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इनोवेशन क्रिएटिविटी आप जानते ही होंगे। इनोवेशन मीन्स आप कोई भी चीज़ इनोवेट कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी करें, छोटा हो या बड़ा। और क्रिएटिविटी मतलब पैशन होना चाहिए आपका इनोवेशन करने में या जो कुछ भी करें अपनी लाइफ पे। और आपका इंग्लिश में होना चाहिए अच्छा स्किल्स, और इंग्लिश में होना चाहिए थिंकिंग, यही ये सब कुछ बचाया गया था। तो मैं लोकेशंस क्या कुछ है, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप इसको अपना लोकेशंस जो है आपका लोकेशन हिसाब से देख लीजिएगा, काफ़ी सारा लोकेशन है। अगर इंडिया से आप इसको अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद जो होता है, अगर आपका इससे आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं आपको पहले बता दूं। जो होगा देखा जाएगा, अप्लाई करना है आपको, चाहे जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। हर एक को अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा तो नहीं रहेगा ना मैं अप्लाई नहीं किया था, अप्लाई किया था सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसमें क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ बोलिए बताइए। तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ से सिंपली इस अप्लाई बटन में, अप्लाई नाउ बटन में क्लिक करना है। मैंने इसको अप्लाई किया है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास न्यू यूज़र हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा एक न्यू अकाउंट खोलिए, आपकी यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर, एक ईमेल पासवर्ड, ऐसा कुछ आपको मांगा जाएगा। उसके बाद आपका रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। मैं एक एक यहाँ पर 6 स्टेप है, मैं 6 स्टेप के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उससे पहला स्टेप में आप रिज्यूमे अपलोड किए। मैं यहाँ से आप लिंक्डइन से अपलोड कर सकते हैं या अपना डिवाइस से, ठीक है। और अपना आप चाहते हैं तो मैनुअली भी कर सकते हैं। दूसरा में अपना पर्सनल डिटेल्स आपका जो भी है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपका जो भेजा जाएगा, कॉलेज का नाम यहाँ से जो कुछ भी है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स जो कुछ भी है आपका यहाँ से मांगा जाएगा, फर्स्ट नेम, नाम, लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ से कॉलेज का नाम भेजा जाएगा। अगर कॉलेज आपका इस लिस्ट में नहीं है तो आप वहाँ से नॉट इन द लिस्ट करके आप कीजिएगा। और अपना कोर्स जो है उसको मॉडिफाई करके आप आगे बढ़िएगा। जो कोर्स होता है उसको मॉडिफाई करके आप नॉट इन द लिस्ट में करके इसको मॉडिफाई कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको बता दिया। और 4 नंबर जब प्रोसेस आएगा 4 नंबर में था आपका रिज्यूमे। अगर फिर से अटैच करना चाहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में था, और रिज्यूमे अटैच करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो इसको आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको कर दीजिएगा, उसके बाद
क्या कुछ आएगा, उसके बाद आपका सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर से कुछ क्वेश्चन आएगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अगर नहीं है आपके पास तो इसको ना कर सकते हैं। मैं इसको आपको सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने दिया था, इसको किया था। ठीक है, तो यहाँ से हो गया और नेक्स्ट सबमिट कर दीजिएगा। बात कर लेता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं IT में, तो आपको फुल टाइम, दोनों का दोनों फुल टाइम होता है। ठीक है, आप इसको अप्लाई कीजिए, उसके बाद जो होता है आप देखिएगा, मतलब हो ही जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अप्लाई करने में क्या जाता है, एक बड़ा कंपनीज़ में आप ऑनलाइन घर बैठे हुए कर सकते हैं, तो इससे बड़ा क्या कुछ हो सकता है, आप बताइए। तो यहाँ से देखिए, आप अगर IT डिपार्टमेंट से आते हैं तो कोचिंग, आपको जो कोचिंग्स मेंटर भी किया जाएगा, आपको मेंटर भी दिया जाएगा, आपको हर एक चीज़ में, हर एक स्टेप में आपको सपोर्ट किया जाएगा। आपको क्या कुछ क्वालिफिकेशंस लगेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनी अदर 11 मेजर से आप अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास पैशन होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस को रन करने के लिए, और साथ ही साथ आपको स्किल्स आना चाहिए, जैसे AI हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, जो मेन ब्लॉकचेन्स हो गया। ठीक है, बहुत, और रोबोटिक्स में अभी सबसे ज़्यादा होता है, साइबर सिक्योरिटी में। तो यही था इसका कुछ कुछ आपका क्वालिफिकेशंस। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। और जॉब लोकेशंस हर एक सिटीज़ में मिल जाएगा आपको, जॉब कैटेगरीज और जॉब टाइप, फुल टाइप, और यहाँ पर से रेजिडेंस नंबर यहाँ पर कुछ है, तो इसको आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो बताया गया, मेरी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, सब कुछ समझ पाए होंगे। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेसिकली आप जो जानते थे मैं वही जानता हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ से सिंपल सा इसको मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ सिंपली जब कीजिएगा अप्लाई, तो इसको जो कुछ भी होगा इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो भी आपका स्किल्स होगा, आपका स्किल्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शंस होगा। ठीक है, तो यही था इसका सिंपल सा प्रोसेस। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।